Hello students. Today in chemistry lecture we are going to discuss the next part of mole concept. Means unit number 1 some basic concepts of chemistry में चल रहा था mole concept वाला part. मीन्स हम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक मैंने सिर्फ दो डेफिनेशन पढ़ाई। डेफिनेशन नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Definition number second, which suggests that in n number of moles there is Avogadro number of particles, where Avogadro numbers की value 6.023 और 0.6229 into 10 raised to power 23 particles पर मोल होती है। जिस वैल्यू को मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पूछा भी था, सर ये 6.0229 होता है या 6.023 होता है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ इस वैल्यू तक, थर्ड डेसिमल तक, तो वैल्यू आ जाती है 6.023। क्लियर है? नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन नंबर थर्ड ऑफ मोल कंसेप्ट। ये डेफिनेशन गैसियस स्टेट्स के लिए वैलिड होती है, यानी गैस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए डेफिनेशन नंबर थर्ड दी गई है मोल कंसेप्ट के अंदर। उसमें बोला गया है कि दुनिया की कोई भी गैस हो, एनी गैस ऑफ दिस यूनिवर्स, एनी गैस ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की कोई भी गैस हो, हैव 1 मोल। अगर उसका अमाउंट मैं 1 मोल लेके चलता हूँ, किसी भी गैस का, रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, लाइक हाइड्रोजन हो, अमोनिया हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, एनी गैस ऑफ दिस यूनिवर्स, इफ इट्स अमाउंट इज 1 मोल, उस गैस का अमाउंट कितना रख लिया मैंने? 1 मोल। अब आपको ये पता 1 मोल में कितना अमाउंट होता है, क्योंकि n की जगह 1 पुट करोगे, मोलिकुलर वेट की जगह गैस का मोलिकुलर वेट पुट करोगे और आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से उसका वेट कितना बनता है। तो अगर किसी गैस का 1 मोल है और वो गैस किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखी गई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे रखी गई है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को हम बोलते हैं एसटीपी। मैं बताऊंगा ये एसटीपी क्या होता है। अगर कोई भी यूनिवर्स की गैस है जिसका अमाउंट 1 मोल दे रखा है और वो गैस एसटीपी कंडीशंस पे रखी गई है, देन दिस गैस मस्ट हैव, दिस गैस 101% विल हैव वॉल्यूम 22.4 लीटर्स और 22.4 लीटर्स और 2400 ml. This is the parts of these are the parts of definition. What this definition suggests: any gas of this universe, any gas of this universe, any gas of this universe which have 1 mole amount at STP conditions, the volume of gas will be 22.4 liters or 2244 or 00 ml. 22,400 ml, 22400 ml। 1 मोल, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, 1 मोल ऑफ एवरी गैस, 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट STP will have a volume of 22.4 liters or 22,400 ml। Clear है? This is the definition number third. 1 mole of every gas at STP will have 22.4 liters volume or 22,400 ml, 22,400 ml, 22,400 ml वॉल्यूम। 1 मोल गैस, जैसे 1 मोल मुझे किसका दे दिया? हाइड्रोजन गैस का, वॉल्यूम होगी जी 22.4 लीटर। 1 मोल दे दिया मुझे किसका? अमोनिया का, वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर्स। 1 मोल दे दिया मुझे किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, 22.4 लीटर्स वॉल्यूम होगी। 1 मोल दे दिया मुझे किसी तीसरी गैस हीलियम का, 22.4 लीटर्स वॉल्यूम होगी। कोई भी गैस दे रखी हो, 22.4 लीटर होगी, उसकी कितने मोल्स की वैल्यू? 1 मोल की। अगर 2 मोल की निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मोल्स की निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई 3, n मोल्स की निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई n, बट कंडीशन इज ऑलवेज STP। दिस रूल इज वैलिड ओनली एंड ओनली एट STP कंडीशन। में बार बार इसी बात पे प्रेशर दे रहा हूँ कि वॉल्यूम ये रूल आपका वैलिड सिर्फ किस कंडीशन में होगा? STP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STP? मैंने फुल फॉर्म बताई था STP की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर
प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपका टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन, जिसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। मैंने पढ़ाया भी था टेम्परेचर का कन्वर्जन सेंटीग्रेड और केल्विन में। अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसमें 273 जोड़ दो, केल्विन में आंसर आ जाता है। और इस एसटीपी पे प्रेशर जो होता है वो जनरली 1 एटमॉस्फेरिक होता है, या फिर मैं उसको 1 बार भी मान के चलता हूँ क्योंकि दोनों यूनिट सेम है। क्लियर है? तो यानी अगर किसी गैस को आप लेके चलते हैं और वो 1 मोल है और कहाँ पे रखी गई है, ऐसी जगह रखी गई है जिस जगह का टेम्परेचर 273 केल्विन है और उस जगह पे प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, देन गैस विल हैव वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। 1 mole of every gas at STP will have volume 22.4 लीटर। और STP पे ध्यान देना है, STP पे टेम्परेचर आपका होगा कितना, 0 डिग्री या 273 केल्विन, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है जी? जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट, क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide liberated by complete combustion of carbon of 12 ग्राम कार्बन। ध्यान दो, कितना ग्राम कार्बन दिया उसने, 12 ग्राम कार्बन। उसने बोला कि 12 ग्राम कार्बन को अगर मैं जलाता हूँ, 12 ग्राम सॉलिड कार्बन की बर्निंग करता हूँ, कंबर्सन करता हूँ, तो यहाँ से मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम मिलेगी। तो रिएक्शन क्या कहती है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन, सी, इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। कंबर्सन है, तो एयर की प्रेजेंस में डायरेक्टली बर्न होगा गैसीय स्टेट में, और कंबाइन करने के बाद मिलेगा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपका अगर 12 ग्राम कार्बन को बर्न किया जाता है तो कितना मोल, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड। कार्बन का एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन की टेबल लिखवाई थी, जिसमें एटॉमिक वेट कार्बन का आता है 12 ग्राम पर मोल। गिवन वेट कार्बन का आपको वेट दिया गया भी कितना है, 12 ग्राम। कैन यू टेल व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन नंबर 1 से, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन में एटॉमिक वेट फॉर एटम्स, मोलिकुलर वेट फॉर मॉलिक्यूल्स। वेट 12 ग्राम, मोलिकुलर वेट 12 ग्राम पर मोल, एंड आंसर विल बी 1 मोल। आपको कितना मोल प्रोवाइड किया गया है, 1 मोल कार्बन। देखो वॉल्यूम निकालनी, मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, अगर मुझे ये पता चल जाए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन में लिखा है 1 मोल हर गैस का एसटीपी पे 22,400 ml का होता है। तो ये कहता है कि यहाँ पे तुम्हें कार्बन कितना मोल दिया गया था, 1 मोल। एयर के अंदर आपकी क्या करवाई गई थी, कार्बन की बर्निंग। तो 1 कार्बन एटम की बर्निंग से आपको 1 मोल कार्बन, 1 एटम कार्बन की बर्निंग से 1 मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1 मोल कार्बन की बर्निंग से आपको कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, 1 मोल। और ये कहाँ से पता चला कि कार्बन 1 मोल है, यहाँ दिया हुआ था 12 ग्राम, 12 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, उसके मोल्स। सो 1 मोल ऑफ CO2 एट STP विल हैव, कितनी वॉल्यूम आएगी भाई इसकी वॉल्यूम आएगी आपकी 22.4 लीटर्स और 22,400 ml। क्वेश्चन में दिया गया था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबर्सन ऑफ 12 ग्राम कार्बन एट एसटीपी पे ही निकाल के बताना ये आंसर। आपको एसटीपी बोला गया है तो ये कहता है कि आप रिएक्शन लिखो पहले, कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 1 मोल दिया गया है, तो आपका 1 मोल कैसे पता चला, पहले देखो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम पर मोल होता है, टेबल लिखवाई थी। गिवन वेट ऑफ कार्बन 12 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वेट अपॉन में एटॉमिक वेट, n इज इक्वल्स टू 12/12 दैट इज 1 मोल। और 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर, यानी 22,400 ml इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल और बताता हूँ मैं इसका।